दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 9 गणित का एक और इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सभी बोर्डों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी स्टेट बोर्ड्स का सिलेबस लगभग सेम ही है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक का ये पेपर है। सबसे पहले आप बताओ कमेंट में कि आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो। अपने शहर और गांव का नाम आप कमेंट में लिखना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक का पेपर, क्लास 9th मैथ, 70 नंबर का पेपर, 3 घंटे 15 मिनट। सबसे पहले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपको OMR शीट पर करने हैं। जल्दी से पेपर देख लेते हैं, साथ ही इसका सॉल्यूशन भी हम लाने वाले हैं। अभी इसको सॉल्व नहीं किया गया है। यहाँ पर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहले घातांक पूछ लिए गए हैं इस समीकरण के। x का घातांक, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। मूल के निर्देशांक बिंदु क्या होंगे, 1.1 या 2.2 या 0.0 या 3.3। इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की गुणनखंड क्या होंगे, a प्लस बी a माइनस बी होगा। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी ये हो जाएगा। निम्न में परिमेय संख्या कौन सी होगी, √5 या 4 या 2 प्लस √5 या 5 √5 प्लस 3। सही ऑप्शन आपको बताना है। इसके बाद 2/3 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा 2/3 का। ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/3 होगा या 3/2 होगा, 1/3 होगा या 4/3 होगा। एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी, 50% प्रायिकता होगी। इसके बाद यहां पर है 64 की घात 1/2 का मान क्या होगा, यानी कि 64 की घात 1/2 √64 का मान क्या होगा। एक घात अगर 1/2 हो तो इसका मतलब √ होता है। तो यहां पर इसको रूट से बाहर करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8 मान हो जाएगा 8। इसके बाद अगला है कि √3 इंटू √3 का गुणनफल क्या होगा। रूट में जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट टूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट टूट जाएगा। तो यहां पर आपको सही उत्तर बताना है कमेंट करके कि 6 आएगा या 9 आएगा या 3 आएगा या फिर 12 आएगा। आपको ये इसका सही उत्तर बताना, बिल्कुल सिंपल है। यानी कि √3 इंटू √3 जब हम करेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा। रूट टूटेगा और फिर किसका 3 या 3 का गुणा होगा या नहीं होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद 10वां प्रश्न, x² + 5x + 6 के गुणनखंड क्या होंगे। कृपया पन्ना पलटिए। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं कौन से प्रश्न वहां पर और पूछे गए हैं। तो x² + 5x + 6 के गुणनखंड होते हैं x + 3 इंटू x + 2, ये हो जाएगा x + 3 और x + 2। इसके बाद 36/100 के दशमलव का मान क्या होगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, 0 कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 0.36। यहां पर इसका मान होना चाहिए 0.36, ये वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू यहां पर दी हुई है ऑप्शन बी में, तो 0.36 इसकी वैल्यू होगी। इसके बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त खींच लें, सबसे बड़ी जीवा मध्य के केंद्र से होकर बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। इसको क्या कहेंगे, व्यास, डी कहते हैं, स्मॉल डी या कैपिटल डी। इसके बाद बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, तो πr² होगा। वर्गांतर 10 से 20 का मध्य बिंदु क्या होगा, 10 + 20/2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 15। इसका मध्यांतर कितना हो जाएगा, मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, 15। वर्गांतर का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, 15। दोनों को जोड़ के उनमें 2 से भाग लगा देते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, तिर्यक होती हैं या कोई नहीं। आपको इसका कमेंट में उत्तर बताना है कि एक समांतर चतुर्भुज, कुछ प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बताना है आपको समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है। इसका समकोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसके बाद यदि x = 0 तो बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान क्या होगा, 0 होगा, 3 होगा, 6 होगा या 9 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 2, 3, 4 या फिर 1। इसके बाद क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी कुछ काट पीट हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। -70 का मान पूछा गया है या किसी से -70, तो ये इसको देख लेना। निम्न में से कौन द्विपथ व्यंजक है,
एम स्क्वायर प्लस 2m या n स्क्वायर या m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 6 या कोई नहीं। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, कुछ सॉल्व हो गए हैं जो मैंने बताया, बाकी पूरा सॉल्यूशन जब इस वीडियो का आएगा तो मैं पूरा आपको कॉपी पेन पर सॉल्व करके बताऊंगा। अब चलते हैं दूसरे बड़े प्रश्नों की तरफ। ये 20 प्रश्न थे जो कि OMR शीट पर हमें गोला, काला या नीला करना होता है। अब चलते हैं हम सॉल्व करने वाले प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न संख्या 21 में पूछ लिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के गुणनखंड, वही x प्लस 3 और x प्लस 2 ये निकल कर आते हैं। सिंपल होता है गुणनखंड करना, कर सकते हैं आप। 2 प्लस अंडर रूट 2 तथा 2 माइनस अंडर रूट 2 को जोड़ना है, इनको जोड़ना है। इसके बाद 1/√2 का परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण करना है। इसके बाद है एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का रेशियो है, तो कोणों की वैल्यू क्या होगी। एक त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। सारे सूत्र त्रिभुज के, बेलन के, शंकु के, गोला, ठोस गोला, अर्धगोला, सभी के सूत्र, गणित के सूत्र नाम की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर, मेरे चैनल पर एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब के चैनल पर प्लेलिस्ट में चले जाना। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको गणित के सूत्र की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर त्रिभुज के सूत्र, त्रिभुज का आयतन क्या होता है, सभी प्रकार के मेंसुरेशन के सूत्र, बीजगणित के सूत्र, ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र, सारे फॉर्मूले आपको वहां पर मिलेंगे। वहां पर जाकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला है तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस प्लेलिस्ट का। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। यह निर्मेय आपको सिद्ध करनी है। इसके बाद प्रमेय सिद्ध करनी है, माफ कीजिए, प्रमेय सिद्ध करनी है। इसके बाद है निम्न प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, भाग दे देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पद है और बाकी को यहां पर जोड़ेंगे, जितना आएगा भाग देके इसका समांतर माध्य हम निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है x प्लस 2y प्लस 4z और ब्रैकेट में बाहर 2 का विस्तार करो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर के गुणनखंड करो। और लास्ट प्रश्न है किसी चतुर्भुज के कोणों में 3:2:2:1 3:2 2:2 2:1 का रेशियो है, अनुपात है। चतुर्भुज के कोण ज्ञात करो। नहीं आता तो x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 से भाग करें तथा शेषफल ज्ञात करें। तो ये भाग वाला सवाल यहां पर भी आप कर सकते हैं, कोई एक करना है इन दो में से। प्रश्न संख्या 30 में कोई एक करना है। तो ये पूरा सैंपल पेपर है, इसको सॉल्व करो। मॉडल पेपर है, आपकी हेल्प करेगा, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, दोनों चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको, वहां से ज्वाइन जरूर करना। गणित के सूत्र की प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है, तो वहां पर सभी प्रकार के सूत्र जाकर आप एक अपनी नोटबुक में, एक कॉपी में नोट कर लो, ताकि आपको बार बार गणित के सूत्र याद करने की आवश्यकता ना पड़े। एक ही कॉपी में आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएं। तो इसको मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करो, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। सेम पेपर भी आ सकता है, कभी कभी सेम नहीं आता, तो भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह की अगर आपकी तैयारी होगी तो आपके पेपर में जो भी प्रश्न आएंगे आप जरूर अच्छे से उसे सॉल्व कर पाओगे। OMR पर 20 प्रश्न थे, 50 नंबर के सॉल्व करने वाले प्रश्न थे। टोटल 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है, पूरे 100 नंबर का ये मैथ का पेपर। सेम यहाँ पर पैटर्न, सेम पैटर्न हाई स्कूल में भी होता है। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छे से आप इसको एक बार देख लो। यहाँ पर सभी प्रश्न, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, और इसी तरह के प्रश्न आपके क्लास 9th के लेवल में आते हैं। तो अच्छे से सॉल्व करो, पढ़ाई करते रहो। गणित के सूत्र की प्लेलिस्ट मैंने अच्छे से बनाई है, पूरी कंप्लीट। आप प्लेलिस्ट वहाँ पर जाकर ज़रूर चेक करना। ठीक है, वहाँ पर सभी प्रकार के आपको फॉर्मूले मिलते ही मिलते हैं। अगर आप उन सूत्र को एक जगह पर लिख लोगे, उन सूत्र को एक जगह पर आप लिखकर याद करोगे, तो कोई भी सवाल क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, किसी भी क्लास का सवाल होगा, वहाँ पर सारे सूत्र कवर किए हैं मैंने।
तो वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करना। उस प्लेलिस्ट का नाम है गणित के सूत्र। उस प्लेलिस्ट का नाम है गणित के सूत्र। कैसे पहुंचेंगे? सर्च करना एग्जाम्स विद MS यूट्यूब पर। जैसे ही चैनल खुलेगा तो वीडियो के बाद कम्युनिटी के बाद प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। वहाँ पर कई सारी प्लेलिस्ट है, मॉडल पेपर की, क्वेश्चन पेपर की। वहीं पर आपको एक प्लेलिस्ट गणित के सूत्र की मिलेगी, उसको ज़रूर चेक करना और देखना और फॉर्मूलों को नोट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।